नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक क्लास। और चलो, बहुत दिनों के बाद जाना सबको ऊपर सीरीज़ लेके आए हो आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट्स पर है। और स्टॉक का नाम है बेसिकली सन टीवी। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। सन टीवी आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो एक ही ट्रेड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। हर बार जब स्टॉक इस जोन में आता है तो अच्छी खासी खरीदारी यहाँ से हमें दिखाई देती है। और लॉन्ग टर्म निवेशकों की हमेशा ये स्टॉक में ये ट्रेड लाइन के ऊपर दिलचस्पी रही हुई है। अगर बात करेंगे 18 ईयर्स की तो साइडवेज ही बोल सकते हैं। ये स्टॉक को कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं है, कुछ ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन करके नहीं दिया स्टॉक ने। अगर कर्व लाइन का हम एक सपोर्ट मानते हैं तो अच्छे खासे सपोर्ट्स पर अभी है। और अगर ब्रेक डाउन होता है तो भी अच्छे खासे सपोर्ट्स पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि 2009 से लेकर ये ट्रेड लाइन एक चल रही है। अगर बात करेंगे स्टॉक नेचर के बारे में तो स्टॉक ऑलमोस्ट 60 से लेकर 75% तक करेक्शन होता है। तो जब जब करेक्शन आते हैं, काफ़ी बड़े करेक्शन आते हैं। लाइक फर्स्ट करेक्शन आया था 74% का, देन आया 61% का, देन है 76% का, ना अभी 50%। अगर 50% का करेक्शन अभी यहाँ पर रुकता है स्टॉक, या और 10-20% करेक्शन देता है, जो कि स्टॉक हमेशा दिखाता है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक हमें मिल जाएगा सपोर्ट लेवल पर, जो कि जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे हमें स्टॉक मिल सकता है। देन लेकिन बात करेंगे ईवीएफ की, तो ईवीएफ भी वही दिखा रहा है कि अगर ये सपोर्ट ब्रीच करता है तो नीचे वाले जोन पे हमें ये स्टॉक देखने के लिए मिल सकता है 310-320 के करीब। अगर हम बात करेंगे स्टॉक फॉरवर्ड की, तो स्टॉक फॉरवर्ड ऐसे ही होता है जब जब एक ट्रायंगल ही बनाता है स्टॉक, और स्टॉक ट्रायंगल बनाने के बाद हमेशा ऊपर जाता है। तो अब फर्स्ट एक ट्रायंगल बनाया था, अब जो कि ट्रायंगल कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स लग गए। देन ब्रेकआउट आया, देन स्टॉक ने हाई अचीव किया। देन उसके बाद में फिर से 2017 से लेकर 2023 तक एक स्टॉक ने ट्रायंगल बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट आया, फिर टारगेट अचीव है, और फिर वहाँ से लेके अभी तक नीचे चल रहा है। और एक बड़े ट्रायंगल के साथ ये स्टॉक अभी चल रहा है। अगर फंडामेंटल्स की बात अगर हम करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, 0.01। और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो 3% ऑलमोस्ट आपको ये डिविडेंड जनरेट करके देता है। और स्टॉक का पीई भी काफ़ी कम है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 1400 करोड़ के करीब है। लेकिन आप अगर आप देखोगे तो एफ जो है वो 10 से लेके सीधा 6.64 तक आ चुके हैं, और डी अगर देखोगे 367 से लेके ऑलमोस्ट 11 तक आ चुके हैं। तो बात यही है, दो बड़े मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं। क्या टीवी फिर से ग्रो करेगा, यही डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि टीवी का रेवेन्यू जो है, एड रेवेन्यू, वो गिरते जा रहा है, कि मोस्ट ऑफ यंग पीपल शिफ्ट हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और एज वेल एज यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर। तो ऐड रेवेन्यू यहाँ से गिर रहे हैं, घट रहे हैं उनके, तो इसलिए दो मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कैसे लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्टॉक क्लास चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।